हेलो नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का एक बार फिर से इस पढ़ने और पढ़ाने वाली महफिल में स्वागत है। और उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग बिल्कुल स्वस्थ मस्त और व्यस्त होंगे अपनी पढ़ाई में, बिल्कुल मन लगाकर अपनी पढ़ाई में व्यस्त होंगे। बिल्कुल दोस्तों व्यस्त रहिए अपनी पढ़ाई में, ठीक है। अब देखिए हम लोग अपने टॉपिक पर आते हैं सीधे। हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? टेंस पढ़ रहे हैं। और टेंस में हम लोग कौन सा भाग पढ़ रहे हैं? इसमें फ्यूचर, तीसरा जो है फ्यूचर पढ़ रहे हैं। और फ्यूचर का सबसे पहला होता है फ्यूचर इंडेफिनिट, और दूसरा भाग होता है फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस, और तीसरा भाग होता है फ्यूचर परफेक्ट, और चौथा भाग होता है फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। जैसे हम लोगों ने प्रेजेंट पढ़ा, जैसे पास्ट पढ़ा, उसी ठीक प्रकार फ्यूचर भी चलेगा। सब स्ट्रक्चर इसी में चलेगा। बस मैंने आपको हर बार कहा है, अगर जिसने किसी भी टेंस की, चाहे वो प्रेजेंट की हो चाहे वो पास्ट हो, अगर किसी ने भी अगर चारों भागों का स्ट्रक्चर अच्छे से समझ लिया है तो वो खुद स्ट्रक्चर बना लेगा, चाहे जो भी टेंस हो। क्या करना रहता है? कुछ नहीं, सिर्फ हेल्पिंग वर्ब आपको पता रहनी चाहिए उस टेंस की। उसके बाद उसमें कौन सी वर्ब का फॉर्म यूज होता है, बाकी सब्जेक्ट वही रहता है, ऑब्जेक्ट वही रहता है, बस चेंज क्या, हेल्पिंग वर्ब, उसके वर्ब की फोर्थ फॉर्म, वही तो स्ट्रक्चर बन जाता है। तो अगर जो भी मेरे भाई बहन जो भी अच्छे से एक बार पढ़ लिए होंगे, एक टेंस को अच्छे से पढ़ लिए होंगे, तो उम्मीद तो करता हूँ स्ट्रक्चर वो खुद अपने आप बना ले होंगे, ठीक है। तो ये बात की बात है। अब हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? फ्यूचर इंडेफिनिट। और फ्यूचर इंडेफिनिट में हम लोग कल वाली क्लास में हम लोगों ने अफर्मेटिव और निगेटिव अच्छे से पढ़ लिए हैं, ठीक है। अब एक बात और सुन लीजिए, आपको बता देता हूँ। जैसे हम लोगों ने अफर्मेटिव में पढ़ा था कि एक कंडीशन हमने ये पढ़ी थी नॉट फिक्स्ड और फिक्स्ड वाली। अब यहाँ पर देखिए, एक नॉट फिक्स्ड और एक फिक्स्ड पढ़ा था, ठीक है। अब देखिए हम लोगों ने नॉट फिक्स्ड में क्या पढ़ा था कि आई और वी के साथ शैल का यूज करते हैं, ठीक है। शैल का यूज करते हैं बाकी और सभी के साथ, यानी आई और वी को छोड़कर जो भी और बचता है। और का मतलब क्या होता है? आई और वी को छोड़ दीजिए, ही सी इट दे बचा, या फिर कोई भी नेम आ गया तो उसके साथ हम लोग क्या यूज करते हैं? विल का यूज करते हैं। ये बात हम लोगों ने कल ही समझा था नॉट फिक्स्ड में, ठीक है। अब एक बात और याद रखिए कि जब हम लोग फिक्स्ड में आपको ये बताया था कि आई और वी के साथ इसमें विल का यूज करते हैं। किसका यूज करते हैं? विल का। लेकिन कुछ कंडीशन बताए थे हमने आपको कि अगर कोई प्रॉमिस होगा, क्या होगा? प्रॉमिस होगा, या फिर कोई क्या दृढ़ निश्चय होगा, या फिर कोई क्या होगा, कोई हम धमकी दे रहे हैं या फिर कोई हमको धमकी दे रहा है, तो उस कंडीशन में आई और वी के साथ विल का यूज होता है। तो एक बात और अब सुनिए अच्छे से। अब देखिए जब हम लोग इंट्रोगेटिव निगेटिव साथ में, या फिर जो भी हो इंट्रोगेटिव या निगेटिव जो भी हो, तो उस कंडीशन में ये रूल फॉलो नहीं होता है, ये रूल फॉलो नहीं होता है, ये रूल फॉलो नहीं होता है। तो आपको सिर्फ याद क्या रखना है कि इंट्रोगेटिव, वो सिर्फ ये याद रखिए अफर्मेटिव में इसका यूज होता है, अफर्मेटिव में इसका यूज होता है। लेकिन जब इंट्रोगेटिव या निगेटिव पढ़ते हैं तो मेरे दोस्त उस कंडीशन में बस यही याद रखो यार, इससे ज़्यादा क्वेश्चन ज़्यादा नहीं पूछता, ठीक है। बस आप ये याद रखो कि उस कंडीशन में क्या होता है, जब हम इंट्रोगेटिव या निगेटिव पढ़ते हैं तो उस कंडीशन में हमारा पहला ही रूल यूज होता है, यानी नॉट फिक्स्ड, जो आप बचपन से पढ़ते हुए आ रहे हो कि आई और वी के साथ शैल और उसके अन्य को छोड़कर विल का यूज होता है। तो मेरी बात अच्छे से सुन लीजिए कि मैंने ये कहा जब अफर्मेटिव होगा तो दो कंडीशन यूज होता है, ये दोनों। उसके बाद जब आप नेगेटिव या इंट्रोगेटिव पढ़ते हो तो उस कंडीशन में इसको भूल जाओ, इसको भूल जाओ, ठीक है। तो आपको सिर्फ ये यूज करना पड़ता है, ये याद रख लीजिए कि आई और वी के साथ शैल, उसके बाद अन्य सभी को छोड़कर विल का यूज करते हैं, ठीक है दोस्तों। तो इतना समझ में आया बात। अब देखिए अब हम लोग अपने टॉपिक पर आगे बढ़ते हैं, ठीक है पंकज। देखिए कोई, अब देखिए हम लोग इंट्रोगेटिव समझते हैं। अब बार बार आपको पता है इंट्रोगेटिव निगेटिव हम लोग साथ में पढ़ते हैं, तो क्या है आपको पता है इंट्रोगेटिव में दो ही कंडीशन बनता है, अगर सेंटेंस शुरुआत क्या से हो और अगर सेंटेंस के बीच में डब्ल्यू एच वर्ड आ जाए, तो इतनी इसमें दिक्कत कोई नहीं होना चाहिए। आप लोग अगर प्रेजेंट पास्ट पढ़ रहे हो, इतनी अच्छे से पढ़ के आ चुके हैं फ्यूचर में, तो दोस्तों इतनी दिक्कत तो कोई नहीं होनी चाहिए आपको, ठीक है। अगर दिक्कत हो रही है तो समझ लीजिए मेरा इतना मेहनत बेकार हो जाएगा, ठीक है। मैं जितनी मेहनत आपके लिए कर रहा हूँ सब बेकार हो जाएगा, ठीक है। तो मेरे दोस्तों इस मेहनत को ख़राब नहीं होने दीजिए, ठीक है। इंट्रोगेटिव इंट्रोगेटिव निगेटिव, इंट्रोगेटिव निगेटिव, जब भी इंट्रोगेटिव निगेटिव आए आपको दो चीज़ याद आना चाहिए कि इसमें दो ही रूल होता है। पहला होता है कि अगर सेंटेंस की शुरुआत क्या से हो, तो पहला क्या होता है, अगर सेंटेंस की शुरुआत क्या से हो, अगर अगर सेंटेंस की शुरुआत
अगर सेंटेंस की शुरुआत क्या से हो तो हमेशा आप पढ़ते हुए आ रहे हो कि जब भी सेंटेंस की शुरुआत क्या से होगी तो क्या को हम हटा देते हैं, वहाँ पर यूज करते हैं हेल्पिंग वर्ब। क्या यूज करते हैं? हेल्पिंग वर्ब। तो यहाँ पर स्ट्रक्चर क्या बनेगा मेरे दोस्त, देखो जब हमने क्या से शुरू होगा तो हमने आपको बताया है वहाँ पर हेल्पिंग यूज करना है। हेल्पिंग वर्ब का मतलब यहाँ पर विल या शैल हो जाएगा, विल या शैल पर हेल्पिंग वर्ब प्लस उसके बाद सब्जेक्ट लगाइए, सब्जेक्ट उसके बाद हम लोग पढ़ते आ रहे हैं, तीसरे पर आता है नॉट। अगर नॉट सेंटेंस में नहीं दिया है तो आपको नॉट नहीं लगाना है, अगर आपको सेंटेंस में नॉट दिया है तो आपको नॉट लगाना है। तो हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, लास्ट में क्वेश्चन मार्क, क्योंकि अगर क्वेश्चन मार्क नहीं लगाएंगे तो कैसे पता चलेगा कि हमारा जो टेंस या फिर सेंटेंस जो है वो कौन सा है। अब यहाँ पर साइन नहीं लगाएंगे तो आगे वाला समझ तो जाएगा कि हाँ यहाँ पर हेल्पिंग से शुरू है, लेकिन ये बहुत ज़रूरी होता है, ठीक है। इससे नंबर काट लिया जाते हैं, आधे नंबर आपके, तो आधा नंबर नहीं कटवाना है, ठीक है। तो हमने क्या बोला, जब भी सेंटेंस शुरुआत क्या से हो तो आपको सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब हमेशा से पढ़ते आ रहे हैं। हेल्पिंग वर्ब मतलब क्या है, इसमें विल और शैल है, आई और वी के साथ शैल लगता है, बाकी और सब कुछ इन दोनों को छोड़कर विल का यूज होता है, बहुत आसान है। उसके बाद आपको सब्जेक्ट यूज करना है, क्या यूज करना है, सब्जेक्ट यूज करना है। उसके बाद अगर नॉट दिया है तो नॉट, अगर नहीं दिया है तो कोई ज़बरदस्ती नहीं, ज़बरदस्ती क्यों करी, जैसा सेंटेंस वैसे ही हम हल करेंगे, ठीक है। तो हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट और क्वेश्चन मार्क, बहुत सिंपल है। हमेशा से आप जब ने प्रेजेंट शुरू किया तो प्रेजेंट इंडिफिनिट में यही रूल, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में यही, प्रेजेंट परफेक्ट के इंट्रोगेटिव निगेटिव, चाहे जो भी आप किसी भी टेंस का इंट्रोगेटिव निगेटिव लीजिए, यही दो रूल वह है, और दो रूल में यही होता है। अगर सेंटेंस शुरुआत क्या से हो तो आपको हेल्पिंग यूज करनी है, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद अगर नॉट है तो नॉट लगाइए प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। अब देखिए अगर यहाँ पर क्या होता, अगर यहाँ पर प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस होता तो क्या करते आप, यहाँ पर हेल्पिंग क्या होता है, इज एम आर प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस वर्ब की फोर्थ फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। हो गया कि नहीं। तो मेरे दोस्त आप किसी का भी स्ट्रक्चर याद कर लीजिए, आप सभी स्ट्रक्चर बहुत आसानी से याद हो जाएंगे, ठीक है। तो आप मेरी बात को समझ रहे होंगे, ठीक है। अब देखिए हम दूसरा लिखते हैं, अगर सेंटेंस शुरुआत क्या से हो तो ये स्ट्रक्चर हो गया। और दूसरा, अगर सेंटेंस के बीच में WH वर्ड आ जाए। अब देखिए WH वर्ड आपको बहुत अच्छे समझाया है, ठीक है। WH वर्ड का मतलब क्या होता है कि आपको बीच में क्या, अगर सेंटेंस के बीच में WH वर्ड आ जाए, WH वर्ड का मतलब ये होता है कि अगर सेंटेंस के बीच में क्यों, कब, कैसे, कहाँ, कैसे, किसका, ये सब बीच में आ जाए तो वही होता है WH वर्ड, और WH वर्ड को उठा के सबसे आगे लाना होता है, ठीक है। अगर सेंटेंस के बीच में WH वर्ड आ जाए तो, अब देखिए WH वर्ड आ जाए तो यानी क्यों, कब, कैसे, कहाँ, किसका, किसको, यही सब होते हैं WH वर्ड। और ज़्यादातर जो सेंटेंस में यूज होते हैं वो होते हैं क्यों, कब, कैसे, कहाँ, किसको, यही सब ज़्यादा होते तो बहुत हैं। ये WH वर्ड फैमिली है, अगर मैं यहाँ पर पूरा बताऊँगा तब भी नहीं हो पाएगा, ठीक है। तो ये बात समझ लीजिए कि हमारे सेंटेंस में जो ज़्यादातर आते हैं हम उसी को समझते हैं, क्यों, कब, कैसे, कहाँ, किसको, ये सब ज़्यादा सेंटेंस में आते हैं, तो यही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, ठीक है। हमने क्या कहा, अगर सेंटेंस के बीच में WH वर्ड आ जाए तो कैसे ये होता है। आप कुछ नहीं करना है, WH वर्ड को सबसे पहले लिखना है, उसके बाद सब यही उतार दीजिए, WH प्लस हेल्पिंग वर्ब। यहाँ पर हेल्पिंग क्या है, विल या शैल, आप यहाँ पर सिर्फ हेल्पिंग वर्ब भी लिख सकते हैं, विल, WH वर्ड प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, लास्ट में क्वेश्चन मार्क, बस हो गया, ठीक है। कोई दिक्कत परेशानी हुई आपको इतनी समझने में, होगी भी नहीं, हमेशा से पढ़ते आ रहे हैं, वो चाहे प्रेजेंट हो, चाहे पास्ट टेंस हो, चाहे फ्यूचर हो, यही दो रूल है इंट्रोगेटिव निगेटिव का। तो दो रूल है और आपको अच्छे से याद होगा। कई बार ये मेरे ख्याल से 7वीं 8वीं 9वीं 10वीं बार, कितनी बार ही आ चुका होगा इंट्रोगेटिव निगेटिव। आपको हर टेंस का एक एक भाग बता रहा हूँ तो हर भाग में आता है, तो अब तक तो पूरा अच्छे से बहुत कुछ अच्छे से समझ में आ गया होगा, ठीक है। आप लोग इसको नोट कर लीजिए, इसको नोट कर लीजिए, उसके बाद हम लोग एग्जाम्पल में और अच्छे से पूरा समझ लेंगे, ठीक है। इसको नोट कर लीजिए आप लोग।
तो दोस्तों ये एग्जांपल लेकर आया हूँ जो इससे पहले आप समझे हैं, सेम स्ट्रक्चर, क्योंकि इंटीग्रेटिव निगेटिव है तो इंटीग्रेटिव निगेटिव का क्वेश्चन लाए हैं, सब कुछ अच्छे से क्लियर हो जाएगा। ठीक है, सबसे पहले आपको काम करना है, कौन सा टेंस है पहचानना है। गी, गा, गे, गा, ये सभी आ रहा है, मतलब क्या है, फ्यूचर है। फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस है। क्या है, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस है। अब देखिए आपको देखना है कौन सा टेंस है, सबके लास्ट में इंट्रोगेटिव यानी इंट्रोगेटिव है। ठीक है, अब देखिए क्या आचार गिलास में पानी लाएगी, गी आ गया। अब देखिए सबसे पहले आपको क्या करना है, क्या से शुरू होते क्या को उड़ाना है। यहाँ पर यूज करना है हेल्पिंग वर्ब। यहाँ पर अगर सब्जेक्ट मैं और हम होगा तभी आप सिर्फ शैल का यूज करेंगे, बाकी अन्यथा मैं और हम को छोड़कर आप क्या यूज करेंगे, विल। तो देखिए जहाँ पर मैं हम होगा वहाँ पर मैं टिक लगा रहा हूँ, आप तुरंत वहाँ पर हम शैल यूज कर देंगे। मैं आपको बार बार नहीं बताऊँगा कि यहाँ पर मैं और हम होगा, मैं और हम, आप समझ जाइए यार इतना। ठीक है, आप जानकार हैं कि मैं और हम होगा तभी शैल का यूज करेंगे। ठीक है, देखिए आप समझ, अब मैं सभी में डायरेक्ट विल लगाऊंगा। ठीक है, क्या अब सब्जेक्ट आचल है तो विल हो जाएगा, विल आचल सब्जेक्ट हो गया, क्योंकि हेल्पिंग वर्ब के बाद सब्जेक्ट ही होता है। विल आचल, लानक होता है ब्रिंग, BRING। ठीक है, ब्रिंग होता है। विल आचल ब्रिंग द वाटर, विल आचल ब्रिंग द वाटर किस में, गिलास में, इन द गिलास। और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। फिर से समझ लीजिए, सबसे पहले क्या शुरू है, सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब यूज होगा, हेल्पिंग वर्ब भी लगा, उसके बाद सब्जेक्ट लगा दी, उसके बाद नॉट नहीं है तो मत लगाइए, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। आचल क्या लाएगी, तो ब्रिंग मतलब लाना होता है, क्या पानी, तो ब्रिंग द वाटर, और किस में, गिलास में, इन द गिलास। क्या मैं टीवी नहीं देखूंगा, अब देखिए नहीं भी है इस बार, तो मैं है तो हो जाएगा शैल, उसके बाद सब्जेक्ट आई, उसके बाद नहीं है तो नॉट, उसके बाद वर्ब देखना, शैल आई नॉट सी, क्या देखना, टीवी, शैल आई नॉट सी द टीवी। लास्ट में क्वेश्चन मार्क। आगे देखिए, क्या तुम कल गरीबों की मदद करोगे, ये है और तुम है तो क्या हो जाएगा, विल यू, अब सब्जेक्ट है, वर्ब नॉट नहीं है तो वर्ब, विल यू मदद करना होता है हेल्प, विल यू हेल्प किसकी, गरीबों की, यू विल हेल्प द पुअर। अब कब, कल मतलब आने वाला कल होगा इसमें, क्योंकि फ्यूचर है ना, तो क्या हो जाएगा, विल यू हेल्प द टुमारो। लास्ट में क्वेश्चन मार्क। आगे देखिए, क्या हम कल नहीं मिलेंगे, क्या हम कल नहीं मिलेंगे, नहीं है आगे है तो समझ जाइए। अब देखिए इस बार हम है तो शैल हो जाएगा, क्या कुड़ाते जाइए, शैल, हम का भी, शैल वी इस बार नहीं है तो नॉट, उसके बाद वर्ब, शैल वी नॉट मीट। अब कब, मीट का होता है मिलना, वर्ब हो गया ये, शैल वी नॉट मीट कल यानी टुमारो, शैल वी नॉट मीट टुमारो, क्या हम कल नहीं मिलेंगे। आगे देखिए, क्या वह शनिवार से यहाँ आएगा। अब देखिए क्या शुरुआत, क्या को उड़ा दीजिए, गा है, नहीं है बीच में, नहीं है बीच में। ठीक है, ये बात याद रखिए। तो वह है तो विल ही कम का होता है आना, वर्ब क्या है, आना, विल ही कम यहाँ, विल ही कम हेयर। अब कब, शनिवार से तो ऑन सैटरडे, SATURDAY। ठीक, विल ही कम हेयर ऑन सैटरडे, शैल आई नॉट सी द टीवी, विल यू हेल्प द पुअर टुमारो, शैल वी नॉट मीट टुमारो। ठीक है, इतना क्लियर हो गया है तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। ठीक है, हम लोग आगे बढ़ते हैं और एग्जाम्पल लेकर आते हैं, इसको नोट कर लीजिए, आप लोग इसको अच्छे से नोट कर लीजिए। तो दोस्तों ये एग्जाम्पल और आपके लिए लेकर आया हूँ, बहुत अच्छे से करिए, जब तक आप करेंगे नहीं तब तक कुछ समझ में आने वाला भी है नहीं आपको। ठीक है, मेरी बात आप समझ रहे होंगे। ठीक है, जब तक आप करेंगे नहीं आपको कुछ नहीं समझ में आएगा। पकी पकाई खिचड़ी लेने से कोई मज़ा नहीं है। मैं आपको खिचड़ी तो बना रहा हूँ, आपको खिलाऊँगा भी, ऐसा नहीं हो सकता मेरे दोस्त, आपको भी कुछ करना पड़ेगा। ठीक है, अब देखिए करते हैं हम लोग, मैं तुमसे कब मिलूँगा, गा है। अब देखिए इस बार जहाँ पर मैं और हम है, मैं वहाँ पर टिक लगा दे रहा हूँ, क्योंकि मैं बार बार नहीं बताऊँगा आपको कि मैं और हम के साथ आपको शैल यूज करना है। ठीक है मेरे दोस्त, अब देखिए यहाँ पर मैं है टिक लगा दे रहा हूँ, हम टिक है हम। अब यहाँ पर आप समझ जाइए, यहाँ पर आपको शैल यूज करना है। अब देखिए इस बार कब आया बीच में, WH वर्ड बीच में आया है, 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 WH वर्ड बीच में आया है। अब क्लियर है सब कुछ, गागी के सब में रहेगा कि हम लोग फ्यूचर ही पढ़ रहे हैं। अब देखिए कब है यानी वेन सबसे आगे आ जाएगा, वेन
वेन क्योंकि कब है, WH वर्ड सबसे आगे लाते हैं। उसके बाद हेल्पिंग वर्ब, इस बार शैल हो जाएगा, ठीक है। वेन शैल आई मीट, मिलना होता है मीट तुमसे यू। वेन शैल आई मीट यू। आगे देखिए, घोड़ा क्यों नहीं दौड़ेगा, क्यों, WH वर्ड है सबसे आगे लाइए, वाई। उसके बाद हमको पता है WH वर्ड के बाद हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब हो जाएगा विल। वाई विल द हॉर्स, वाई विल द हॉर्स, यानी देखिए WH वर्ड, हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट, उसके बाद नॉट भी है तो नॉट लगा दीजिए। वाई विल द हॉर्स नॉट रन, दौड़ना होता है रन, बस खत्म हो गया। आगे देखिए, हम यहाँ त्यौहार कब मनाएंगे, WH वर्ड कब बीच में आया है, उसको उठाकर सबसे आगे लाइए, वेन। उसके बाद हेल्पिंग वर्ड, इस बार हम है तो शैल हो जाएगा, वेन शैल वी। उसके बाद नॉट के पाई रहती है लेकिन नॉट नहीं है तो मत लगाइए। वेन शैल वी सेलिब्रेट, मनाना होता है सेलिब्रेट, तो वेन शैल वी सेलिब्रेट यह त्यौहार, वेन शैल वी सेलिब्रेट दिस फेस्टिवल, दिस फेस्टिवल, और लास्ट में लगा दीजिए क्वेश्चन मार्क। आगे देखिए, तुम कल नदी कैसे पार करोगे। अब देखिए कैसे यानी हाउ हो जाएगा, तो WH वर्ड है सबसे पहले आगे लाइए हाउ। उसके बाद देखिए यहाँ पर तुम है तो विल हो जाएगा, हाउ विल यू, हाउ विल यू, पार करना होता है क्रॉस, हाउ विल यू क्रॉस क्या, नदी, हाउ विल यू क्रॉस द रिवर, हाउ विल यू क्रॉस द रिवर। कल का पता है आपको, फ्यूचर में कल के लिए यूज होता है टुमारो, तो यहाँ पर हो जाएगा टुमारो। आगे लगाते हैं हम लोग क्वेश्चन मार्क। अब देखिए, हम लोग मंदिर में कब नहीं नाचेंगे, कब आ गया बीच में, WH वर्ड बीच में आ गया, इसको उठाकर सबसे आगे लाना है, ठीक है। अब वेन होता है तो वेन हो जाएगा। इस बार देखिए हम है तो हेल्पिंग वर्ब शैल हो जाएगी। उसके बाद सब्जेक्ट वी खुद है हम, वेन शैल वी। इस बार नॉट भी है तो नॉट लगा दीजिए, वेन शैल वी नॉट, यहाँ पर वर्ब क्या है नाचना, वेन शैल वी नॉट डांस, कहाँ पर, मंदिर में, तो इन द टेम्पल, इन द टेम्पल, और लास्ट में लगा दीजिए क्वेश्चन मार्क, ठीक है। ये सभी WH वर्ड वाले थे, यानी WH वर्ड सभी बीच में आए हुए थे, ठीक है। तो आप लोग इसको नोट करिए, उसके बाद 3-4 एग्जाम्पल आपके लिए और लेकर आता हूँ, ठीक है। आप लोग इसको अच्छे से नोट कर लीजिए। तो दोस्तों आज के 4 एग्जाम्पल, इसके बाद हमारा फ्यूचर इंडेफिनिट बहुत अच्छे से कवर हो जाएगा। कवर का मतलब हम लोग अच्छे से समझ चुके होंगे, इसको अच्छे से कर चुके होंगे, समझ भी चुके होंगे, ठीक है। अब देखिए इसको हम लोग कर लेते हैं। देखिए सबसे पहले आपको टेंस पहचाना, गा, गे यानी क्या है, फ्यूचर इंडेफिनिट। अब देखिए इस बार क्यों, यानी बीच में WH वर्ड बीच में, सबसे पहले इसको आगे लाइए तो वाई हो जाएगा, वाई। वह दिल्ली में क्यों नहीं रहेगा, वाई। उसका देखिए हम वाला मैं लगा देता हूँ, इस बार कोई हम वाला नहीं है, यानी इस बार सभी के साथ विल का यूज होगा, हेल्पिंग वर्ब। वाई विल ही नहीं है, नॉट लगा दीजिए, वाई विल ही नॉट लिव इन दिल्ली, ठीक है। आप लोग को इतना प्रैक्टिस करवा दे रहा हूँ कि हर बार मुझे ये नहीं बताना पड़े कि ये वर्ब है, ये ऑब्जेक्ट है। आप लोग खुद समझ गए होंगे, इतने दिन से पढ़ रहे हैं आप लोग टेंस, आप लोगों को खुद समझ में आ गया होगा कि इसमें क्या वर्ब है और क्या ऑब्जेक्ट है। सब मुझे बार बार बताने की जरूरत नहीं पड़ना चाहिए, ठीक है। अब देखिए, क्या तुम सत्य नहीं बोलोगे, देखिए क्या से शुरू है, खत्म करिए। अब उसके बाद तुम है तो विल हो जाएगा हेल्पिंग वर्ब, विल यू। उसके बाद क्या, नॉट होगा, विल यू नॉट। देखिए बोलना होता है स्पीक, विल यू नॉट स्पीक द ट्रूथ, सत्य का, बस खत्म हो गया। आगे देख लीजिए, तुम लोग मैच जीतने की कोशिश क्यों नहीं करोगे, क्यों आ गया है बीच में, WH वर्ड बीच में, तो उसको आगे लाइए, वाई। उसके बाद हेल्पिंग वर्ब तुम है तो विल हो जाएगा, वाई विल यू, नहीं है, हाँ नहीं भी है तो नॉट लगा दो, वाई विल यू नॉट, कोशिश करना होता है ट्राई, वाई विल यू नॉट ट्राई टू विन, क्या जीतने की, मैच, वाई विल यू नॉट ट्राई टू विन द मैच, ठीक दोस्तों। उसी प्रकार आप जिंदगी में कभी हार नहीं मानना चाहिए, ठीक है। जिंदगी में कभी भी आपको हार नहीं मानना चाहिए। आगे देखिए, क्या तुम उससे तंग नहीं करोगे, क्या आया है, खत्म करिए। यहाँ पर यूज करनी हेल्पिंग वर्ब, तो विल हो जाएगा क्योंकि यहाँ पर मैं और हम तो है नहीं, तो विल यू
नहीं है तो नॉट लगा दीजिए। विल यू नॉट, तंग करना होता है टीज, TEASE, टीज माने होता है तंग करना। विल यू नॉट टीज, उससे नहीं हिम हो जाएगा, लगा दीजिए क्वेश्चन मार्क। तो दोस्तों इसी के साथ हम लोगों का फ्यूचर इंडिफिनिट भी ख़त्म हो गया, यानी फ्यूचर इंडिफिनिट का भी सुपड़ा साफ हो गया। अब क्या बचा है, अब बचा है फ्यूचर कॉन्टीन्यूअस और फ्यूचर परफेक्ट, उसके बाद फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टीन्यूअस, उसको भी हम लोग बहुत अच्छे से समझेंगे, ठीक है। तो इसको आप लोग अच्छे से नोट कर लीजिए, ठीक है, इसका नोट कर लीजिए। उसके बाद हम लोग अब मिलते हैं कल, और कल एक नए टॉपिक, ये नई टॉपिक क्या मतलब, हम लोग फ्यूचर इंडिफिनिट हो ही चुका है तो फ्यूचर कॉन्टीन्यूअस समझेंगे, ठीक है। तो दोस्तों आज की क्लास यहीं पर, आपको लगी कैसी लगी क्लास आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। तो मिलते हैं कल दोस्तों, अपना और अपने परिवार का जरूर ख्याल रखिए, ठीक है, बाय बाय।